अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मैं आपको कैपरी की कटाई और सिलाई बनाना बताऊंगी। क्योंकि ट्रोज़र और पॉकेट वाले ट्रोज़र और थोड़े से पांचे वाले खुले पांचे वाली शलवारें मैं कई दफ़ा बता चुकी हूँ। तो ये कैपरी बनाऊंगी और उसकी पॉकेट भी लगाऊंगी। देखें, ये कुछ सेम इस तरह ये भी तकरीबन तकरीबन थोड़ी सी मर्द टाइप की कटाई होगी, जो लड़के पहनते हैं तकरीबन उसी तरह की। क्योंकि औरतों की थोड़ी सी इधर से ऐसे थोड़ी टाइट हो जाती है, तो मर्द जो होते हैं वो सीधा पहनते हैं इधर से। ये मर्द की तरह की होगी। ये देखें, पॉकेट में आपको पहले भी लगाना बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी आपको ये इसकी कटाई और सिलाई बता देती हूँ कि ये किस तरह सिलाई है। तो मैं इसकी कटाई करती हूँ। पहले ये मेरे पास ये मर्दाना कपड़ा है और 2.5 मीटर इसका ये कपड़ा था। तो इसकी मैंने ये लंबाई उतार लिया है इस कैपरी के मुताबिक। इसकी तैयार लंबाई है 38 इंच। ठीक है, हमने सेम इसी लंबाई का रखना है और इसका पांचा भी सेम इसी लंबाई का होगा। तो ये 38 इंच हमने जब तैयार करना है, तो ये मेरे पास इसका घेर है। क्योंकि इस घेर के मुताबिक हमने इस घेर उतारना होता है। कम या ज्यादा नहीं करना होता। आपने इसका घेर इस तरह पकड़ा और इसको ऐसे डबल करते हुए आपने इस तरह इसका घेर नापना है। और इसका घेर 17 इंच तैयार है, तो हम 18 रखेंगे तो ये तैयार मिलेगा हमें। तो ये मेरे पास ये मैंने डबल किया हुआ है। ऐसे डबल करके तो मैंने इसकी पहले लंबाई देख ली है। ये इसका नेफा हो गया और ये इसकी 38 इंच इसकी तैयार, ये कैपरी की तैयार निशान लगा दिया मैंने। अब ये हो गया। अब मैंने इसकी कटिंग देखो कैसी है। ये आपने इस तरह खोल लेना है कपड़ा, इस तरह डबल करके आपने इस तरह तय कर लेना है। इसको डबल इस तरह करना है, करके आपने ऐसे पकड़ा और इस तरह आपने डबल कर लिया। आपने तकरीबन तकरीबन इसको ये आपने इसकी कन्नी अंदर नहीं लेके आनी, तो इसको छोड़ते हुए ये 2 इंच तक आपने इधर कपड़ा रखना है। 2 इंच तक आप ऐसे रखेंगे तो फिर ये जब हमें तैयार मिलेगा तो जो जितना मैंने बोला था ये 17 इंच ये सिलाइयां इधर लगेंगी, तो ये हमें तैयार मिल जाएगा। और इसकी कटिंग ये है कि मैंने इसको 2 इंच तक इधर को बढ़ा लिया है। तो जो कम की रखा हुआ है ये मेरी फ्रंट साइड होगी, जो ज्यादा रखा है वो मेरी बैक साइड होगी। ये मैं पहले भी इस तरह की मिलती जुलती कटाई आपको बता चुकी हूँ, लेकिन ये थोड़ी सी मर्दाना है। इसकी इधर से कटाई कम सीधी नहीं हो, इधर से फिटिंग वाली नहीं होगी, सीधी होगी। तो ये मेरी इस तरह लंबाई होगी। अब मैंने इसको ऐसे पांचा इसका नाप लेना है। ये इसका पंच है, ये तैयार 6 इंच है। और इसको मैंने देखना है कि इसकी सिलाई ऐसे ऊपर नीचे करके इसकी भी सिलाई आई इसकी भी आई, तो उसके मुताबिक मैंने इसका पांचा देखना है कितना। ये 6 इंच इसका पांचा और 1.5 इंच में इसका फालतू रखती हूँ, क्योंकि थोड़ा कम या ज्यादा करना पड़े तो इधर से बंदा कर लेता है। ये हो गया। अब इसकी कटाई देखें, इधर से मैं पहले आसन नापूंगी। इसकी मैं मर्द टाइप कटाई निकाल रही हूं, तो इसकी मैंने इधर से तिरछी कटाई नहीं करनी। मैंने इसकी इधर से बिल्कुल सीधी कटाई करनी है। और इसका आसन कुल मैं उसका नेफा मिला के तो इसका आसन मैं 18 इंच रख लूंगी। ये हो गया। अब मैंने इसकी कटाई इधर से तो मैं इसको गुलाई में लेके जाऊंगी, लेकिन जब इधर तक आऊंगी तकरीबन तकरीबन 11 इंच तक मैं इसकी गुलाई लेके गई हूँ। फिर इधर मैंने इसको ये कटिंग तक इधर तक लेके जानी है। तो मेरी ये कटाई इस तरह इसकी ये कंप्लीट होगी। ये मेरी सीधी कटाई आएगी। ये लड़कियों की तरह नहीं होगी, क्योंकि ये
मर्द टाइप कटाई है लड़की की, लेकिन कटाई इसकी दूसरी होगी। अब जब मैं इसकी कटिंग करूंगी, इधर से मैं सीधा लेके गई हूं, आगे जाके इसको मैंने इस तरह मोड़ लेना है, इस तरह। अब ये मेरी इधर से सीधी सिलाई लगेगी। तो पहले मैंने इस तरह आपको बताने वाली हूं कि पहले ये दो चीजें मैं उठा के पहले इनको सिलाई लगाऊंगी, ताकि ये मेरी आगे की तरफ आए। ये हो गया। और दूसरा ये हुआ कि मैंने इसकी कटाई थोड़ी सी इसको सीधा से करके तो इस चीज को ऐसे पकड़ते हुए अगली साइड को मैंने तकरीबन आधी इंच, ये 1 इंच तक बराबर को ऐसे इधर तक कटाई कर लेनी है। तो अब मैं पहले सिलाई करते वक्त पहले इसको सिलाई करूंगी, तो बाद में इसको आपस में जोड़ूंगी। अब मैंने पॉकेट लगानी है, तो पॉकेट के लिए मेरे ये मेरी पॉकेट इधर से शुरू होती है, तो इसका मतलब है ये तैयार 2 इंच होगी तैयार, तो फिर मेरी ये पॉकेट इधर शुरू होगी। तो 2 इंच के बराबर मैंने ये नेफे का 1.5 इंच लिया और ये 2 इंच इसका लिया, तो कितनी 3.5 इंच तक मेरी 4 इंच तक इधर ये शुरुआत होगी जब मैं पॉकेट लगाऊंगी। तो इसका मतलब है कि मैं 4 इंच से का पहले से निशान लगा लेती हूँ, ताकि मुझे बाद में कोई मसला ना हो। ये हो गया। इस तरह मैं ये पहले ये मेरी नेफे की सिलाई का होगा निशान, तो मैं इसका 38 इंच का पहले से ही इधर निशान लगा लूंगी, ताकि मुझे 38 ही तैयार मिले, कम या ज्यादा ना हो। तो अब मैं सिलाई शुरू कर लेती हूँ। पहले मैं आसन की सिलाई लगाऊंगी, फिर मैं पॉकेट लगाऊंगी। पॉकेट की कटिंग है, ये 6 इंच तक मैंने इधर से पहले कट लगाया था कि इधर से मैं 3 इंच 4 इंच तक रखा हुआ है। तो अब मैं इसको 6 इंच तक इधर कट लगाऊंगी। तो कट लगा के थोड़ी सी मैं इसको पॉकेट की शेप दे दूंगी ऐसे। ये हो गया। क्योंकि ये मैंने पॉकेट ज्वाइंट लगानी है, तो इसलिए मैंने इसी को सिलाई लगानी है। तो अगर मैं दूसरा पॉकेट लगानी होती तो मैंने पहले इसको एक के साथ इसकी कटाई करके इसको मैच करना था। आप मैंने दोनों तरीके की पॉकेट बनाई हुई हैं, आप मेरी पुरानी वाली वीडियो खोल के देख सकती हैं कि वो मैंने किस तरह लगाई है। तो ये पॉकेट में लगा लूंगी। मेन चीज इसमें बताने वाली ये थी कि ये कटिंग मैंने कैपरी की किस तरह की है। ठीक है, ट्राउजर और दूसरी कैपरी मैं आपको बता चुकी हूँ कई दफा, लेकिन ये वाली कैपरी मैं आपको पहली दफा बता रही थी। तो इसलिए मैं पहले पॉकेट लगा लेती हूँ, पॉकेट लगा के तो फिर साइड सिलाई लगाती हूँ, तो फिर आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी। ये कपड़ा मैंने रख लिया नीचे। पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि पहले मैं जो पॉकेट बना चुकी हूँ वो मैंने सिर्फ इधर से सीधी सिलाई लगाई है, लेकिन ये थोड़ी सी मर्द टाइप कटाई है, तो इसलिए मैंने ये मर्दों की तरह थोड़ी सी इसको गुलाई दे दी है। तो ये आपने इस तरह कटिंग कर ली है। कटिंग आपने देखना है कि फिर आप पूछेंगे कि आपने ये बाजी इसकी चौड़ाई कितनी ली, लंबाई कितनी ली। तो फिर मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि इसकी चौड़ाई है 7 इंच और इसकी लंबाई है 10 इंच। और आपने इसको पहले इस तरह सीधा रख लेना है। सीधा रख के आपने इस तरह नीचे रखते हुए थोड़ी सी आप ऐसे देखें कि ये कटाई आपकी सिलाई के अंदर, सिलाई का कपड़ा रखते हुए आपने इसको ऐसे सिलाई लगा लेनी है। जब ये सिलाई लगा लेंगी तो फिर मैंने दूसरा जो सलवार का दूसरा पीस है जो मैं उसको कटाई की हुई है उसको रखते हुए मैं सीधी सिलाई लगाऊंगी, तो मेरी ये कैपरी तैयार हो जाएगी। ये मैंने इस तरह रख लिया। ये देखिए, ये उल्टी साइड पे रखा है मैंने, सीधी साइड पे नहीं रखना, आपने उल्टी साइड पे रखना है।
ऐसे उल्टी साइड पे रख के, चाहे तो आप इसको साथ साथ मोड़ती जाएं, तो चाहे आप इसको इसी तरह सिलाई लगा लें। तो इसकी इतने धागे ज़्यादा नहीं निकलते, इसलिए मैंने इसको इसी तरह सिलाई लगा रही हूँ। ये हो गया। अब जब ये सिलाई इधर से लग चुकेगी तो मैंने गुलाई की तरफ इसका जाना है। आपने ये ध्यान रखना है कि आपने ये वाला सिलाई का कपड़ा जरूर रख लेना है। इसी तरह मैं दूसरी साइड पे पॉकेट लगा लूंगी। तो पॉकेट लगा के फिर जब मैंने दूसरा कपड़ा इसके साथ ज्वाइंट करना है तो फिर मैं आपको बता दूंगी कि वो मैंने किस तरह करना है। ये मेरी पॉकेट इस तरह लग जाएगी। अब जब मैंने पजामे की दूसरी कटिंग की हुई है, ये वाली इससे ज्यादा, उसको मैंने ऐसे ऊपर रख लेना है। ये नीचे रख लूंगी, इसके ऊपर रखते हुए मैंने इसको ऐसे सिलाई लगा लेनी है। ये इस तरह तैयार हो जाएगा। दूसरी साइड पे भी मैं इसी तरह सिलाई लगा के तैयार करूंगी। ये मैं इस तरह सिलाई लगाती हूँ, तो आपको बता देती हूँ कि ये मैंने कैसे लगाई है। नीचे से लेके मैं ऊपर तक लेके आ गई हूँ। अब मेरी इधर तक पॉकेट आ गई है। अब देखें, ये आपको ध्यान रखना है कि ये कपड़ा आपका इस ऐसे इस तरह आपने इसको छोड़ दो, इसके नहीं देखना, आपने इसको देखना है कि ये इसके साथ ऐसे लगना चाहिए, इस तरह। ये हो गया। अब इधर से भी आपने इसके बराबर आपने कपड़ा जरूर रख लेना है। इसको इसलिए रखा है कि ताकि ये जेब की हमें शक्ल मिल जाए और ये इसके साथ ज्वाइंट हो जाए। ये अब आप देखें, ये इस तरह की जेब आपको मिलेगी। जो पहले मैं आपको जेब बता चुकी हूँ उसकी कटाई बिल्कुल सीधी थी। अब आपको ये शेप मिलेगी। तो इसी तरह मैं दूसरी भी तैयार कर लेती हूँ, फिर मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी। मेरी पॉकेट वाली जो कैपरी है वो तैयार हो गया। ये इसकी कटिंग बिल्कुल सेम नॉर्मल पजामे की तरह होती है, लेकिन इसकी ये वाली चीज जो है, क्योंकि मर्द की टांगों का या कुछ ऐसा थोड़ा तब्दील होता है, उसके लिए थोड़ी शेप इसकी हमने लूज रखी हुई है। और ये कैपरी बिल्कुल आप इजी तरीके से घर बना सकती हैं। और जेबें ये मैं आपको पहले भी लगाने बता चुकी हूँ, इसलिए मैंने आपको फिर भी एक दफ़ा बता दी है। तो आप इस तरह ट्राई करिएगा। अगर आपको पसंद आए शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।